यो गांव तो पेरिस बनाना था और यो पाकिस्तान बन रहा है। हर दिन इस गांव में चोरी हुआ है। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन चोरी की वारदात आड़ा नहीं होती हो। अगर कैप्टन नु चाव है अगर मैंने विकास कराया है तो खुला मंच पे किते भी कौन सी ये जगह भी पूरी मीडिया के सामने आके मेरे गलत डिबेट कर ले, बैठ के कैप्टन का मैंने विकास कराया है, मैं नुकूंगा मुद्दे की बात बता। पूरे के पूरे 60 गामा की नॉलेज है भाई साहब। 60 गामा के नाम तो गना। हाँ, सबसे पहले कापड़ो है, उसके बाद कोत कला, कोत खुर्द, नाड़ा, किन्नर, मिर्जपुर, मलकपुर, खेड़ी जालब, खेड़ी लोचब, गामड़ा, एबतपुर, राखी खास। अगर मैं 6 महीने अगर विधायक बनता हूं इस हल्के का, अगर 6 महीने मैंने काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा देनदार हूं। राम राम भाइयों, मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना। भाई आज हम पहुंचे हैं नारनौंद के एक गांव पेटवाड़ में, जो कैप्टन अभिमन्यु ने गोद ले रखा है। ओड़ा पहुंचे भाई, ओड़ा बेरा चलिया भाई राजनीति में कौन कौन के इंटरेस्ट रखा है, तो बेरा चलिया भाई। एक भाई है मनदीप भारती है, उसके कहना पहुंचे भाई के कुछ नारनौंद की रियल जड़ की समस्या है और के कुछ नारनौंद में चल रहा है, के राजनीति बोला है। भाई से पहुंचने का मकसद और था क्योंकि वो जनता के बीच का छोरा है, ठीक है, जो आज इलेक्शन लड़ना चाहे। एक बात, वो किसान का छोरा भी है, उन्हें जमीन का दर्द भी बेरा है, जमीन में के दर्द है। और उन्हें पेटवाड़ हल्के का क्या हाल है उससे जानांगे, उसके गला भाई पूछांगे उससे भाई के अभिमन्यु में कमी रही, के खूबी रही, के इलेक्शन तने क्या ने लड़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पिछली बार तय खुद कैप्टन अभिमन्यु के लिए लाग रहा था भाई। राम राम भाई साहब। राम राम जी, आपके सारे दर्शकों ने मेरी राम राम, और आपके सहयोगी और आपको भी मेरी राम राम। मनदीप भाई, नारनौंद हल्का इस टाइम पे एक हॉट सीट हो रखी है। कारण यूं है, राजा उड़तलन लाग रहा है क्योंकि पिछली बार सीएम का दावेदार था कैप्टन अभिमन्यु। दूसरे नंबर पर राम कुमार गौतम भाई, तीसरे पे और नाम तो मैंने बेरा नहीं, तीसरा नाम तेरा सुनने पे आ रहा है एनसीपी था, ठीक है। रुकत ने भी थोड़ा बहुत समझा रखा है भाई। किस दम पे इलेक्शन लग रहा है? देखो, राजा की बात है, प्रजा से बड़ा कोई राजा नहीं होता है। और प्रजा की बात है भाई, तो मेरे गांव में 25,000 जनसंख्या और नारनौंद हल्के में 1,90,000 वोटर भी हैं। फैसला तो वही कर रहे हैं। अब भाई किसने जिताओगे? बीच का आदमी ने जितावे हैं, किसे राजा ने जितावे हैं, जो सिर्फ या एक भी नई खेती काटना रहा है और बाकी वो आड़ा दिखता नहीं किसी ने भी। 17 से 95 दिन आड़ा नहीं दिखेगा, वो ये भी सिर्फ 30 दिन दिखेगा आड़ा। तो भाई तो जनता फैसला करे कि कौन है कुकर है। मंदी भाई, ये तो बात हुई कैप्टन अभिमन्यु की। बात करा उन्हें जो गांव पेटवाड़ गोद ले रखा है, कैप्टन अभिमन्यु पूरे दल्ले से कहा भाई पेटवाड़ ती मना 1 नंबर का चमका दिया। इस बात में कितना कदम है भाई साहब? आपका कैमरा है और आप भी हो, ई मेरे गल चल लो। इस गांव में, पूरा गांव में अगर पीने का पानी हो, एक गली ढंग से बन रही हो, स्वास्थ्य की को अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षा की को अच्छी व्यवस्था हो, पानी निकासी की को व्यवस्था हो, यो गांव तो पेरिस बनाना था और यो पाकिस्तान बन रहा है। 2 से 3 से 12 तो इसमें समायक भी हुए हैं, जो 2014 से पहले समायक का नाम नहीं था, तो वह आई कितना है। 2 इस गांव में ठेके हैं, दोनों के दोनों गांव के बीच में हैं, सार्वजनिक जगह पे हैं। बाकी सरकार का ये हो कि 500 मीटर गांव तक बाहर ठेका होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन इस गांव में चोरी हुआ है। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन चोरी की वारदात आड़ा नहीं होती हो। तो नु बताओ भाई, किस आधार पर यो गांव बढ़िया बना रखा है? किस आधार पर कैप्टन वोट मांगेगा? भाई जो रियलिटी की बात करा, ग्राउंड रिपोर्ट की, तो बात यूं है, पेटवाड़ गांव थी, अभिमन्यु ने गोद ले रखा है और उसके बाद भी बुरा हाल है भाई। यो तरी पेटवाड़ की बात करा नारनौंद हल्के की, नारनौंद हल्के में भी कहीं विकास होया कि यूं फुकरी मारता आन रहा है? भाई साहब, जितने भी विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या स्कूल का हो या कॉलेज का हो, एक में तो पूरा स्टाफ नहीं भाई। किसी में मास्टर नहीं, किसी में डॉक्टर नहीं, किसी में कर्मचारी नहीं है। रही सड़कों की बात भाई, खंडान है, देख मैंने तो कई बार रोड पर जावा, हाँ तो एक सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे नहीं हो। 2 बिन्ने 3 बिन्ने गणत गणित खच कर 3 बिन्ने एक सड़क चल रहा है, तो वो घोटाला है, सीधी सीधी बात है। विकास नहीं, वो विनाश है। नारनौंद इतना बड़ा गांव है, शहर भी है, हल्का भी आवा है। नारनौंद में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसमें आज तक एक बड़ी मशीनें तो बात छोड़ो दूर की, एक एक्सरे की मशीन भी नहीं है और एक एलर्जी की दवाई भी नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती इस नारनौंद हल्के की तो हो नहीं सकती, क्योंकि राजा ने कह बेरा प्रजा का दर्द का, मैं प्रजा का बीच का आदमी हूं, मन बेरा हमारा दर्द के है। तो भाई
ते भी पिछले इलेक्शन में सीएम बनाने में अभिमन्यु गेला पूरे जोर शोर से लग रहा था, फिर अचानक हिस्सा की हो गई, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होने लग रहा है। चलो आपने एक कहावत सुनाऊं हूँ। यूपी में एक गांव है छोटा है, उसका नाम तो बरला ईसाई नाम है कुछ, और एक सरपंच बनाया था गांव ने मिलकर। अकबर बहुत धनेड़ आदमी है, अब वो तो घने पीछे लगा होगा, अगर विकास करना पड़ेगा तो 1-2 लाख रुपए गोश्त भी लगा देगा। लेकिन बाद में उन्होंने पता चला छोटी छोटी गाड़ा की नालियां में जो है वो नहीं, देसी भाषा में लैटरिंग भी खा गया, उसका तो पाछा खुलासा हो तो लैटरिंग भी खा गया था। यो अलक्का का इसका काम है। पसलीगढ़ी भाई बना दिया सीएम बनाएगा भाई, अलक्का की बहुत बड़ी बात है, देख पावर आवा है। और मैं उस टाइम आज तक 21 साल का 20 साल का था, आज मैं 25 साल का हूँ, तो 20 साल पहले मैंने सोचा बहुत बढ़िया है, धनेड़ आदमी है, तो कि मैंने अच्छा ही काम करेगा। बाकी तो सारे ऐसे हैं, देख रखे हैं, नया नूर बरत कर देखांगे, लेकिन वो उनका ही बाप लगड़िया। तो ये बात है भाई साहब। भाई अपना राजनीति में आने का कारण तो बनया कैप्टन अभिमन्यु। भाई राजनीति में आने का कारण बनया मेरा हल्का, मेरा गांव और मेरी जमींदारी, मेरी किसानी और एक युवा का दर्द, जो राजनीति में आने का कारण बनया है। इस फालतू कोई कारण नहीं है। कैप्टन ने तो मैं कुछ भी नहीं मान रहा, हाँ क्योंकि पिस्सा है उसने सब कुछ मानना लो, लेकिन अगर कैप्टन में इतना दम है, कैप्टन नू कव है, इस मंच के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कैप्टन नू चाव है, अगर मैंने विकास कराया है, तो खुला मंच पे किते भी कौन सी जगह भी पूरी मीडिया के सामने आके मेरे गलत डिबेट कर ले, बैठ के कैप्टन का मैंने विकास कराया है, मैं कहूँगा मुद्दे की बात बता, किसाना के हित की बात बता, युवा का हित की बात बता, महिलाओं का सम्मान की बात बता। उस आदमी ने महिला के बीच में थप्पड़ मारे हैं, उसकी तो ये पैरवी कर दांड है, वो इसका बात कर दांड है भाई, वो तो बहुत बढ़िया मंत्री है, बहुत बढ़िया है यार, उनके तो ये सपोर्ट ले रहा है। लड़कियां ना तो इनको है नहीं, पर राजनीति ने बाहर उठा के फेंक दो। पीछे के मामला आपने भी जाना होगा, मदन हेड़ी का मामला था कि कुछ लड़कियां हमारी बहनें उसके पास गई थी, भाई ट्रांसफर रखवा दे, सत्ता में आदमी तो जाओ भी, इसने कहा ठा के बाहर फेंक दो। कितनी बड़ी बेतुकी की बात है कि हमारी मातृ शक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारा सम्मान है, हमारा गुरूर है हमारी बहनें, तो उनको बोल रहे उठा के बाहर फेंक दो। और उसी दौरान 4 सितंबर को यहाँ पे जन आशीर्वाद यात्रा थी, मैंने मेरी फेसबुक आईडी पे फोटो भी डाली थी कि उससे भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस में बांस गांव की सड़क के ऊपर झंडे लिए खड़े हैं। वह राजनीति नहीं थी के उसमें वो चुप्पी क्यों सा दिया, उसने जवाब नहीं दिया। अरे मैं पहला किसान का बेटा हूं जो इस फील्ड में उतरा है राजनीति में, क्योंकि दर्द का मन नहीं भी रहा है। भाई मनदीप, बात न्यू है, कवे तो कैप्टन अभिमन्यु न्यू है कि मैं किसान नेता हूं, और किसाना के नाम पर उसने वोट भी लिया हमेशा, ठीक है। और अब अगली जब मैं बात करूं तो नारनौंद हल्के की भी तने की में नॉलेज है कि खाली पेट वाड़ में सिमट रहे हैं, पूरे के पूरे 60 गामा की नॉलेज है भाई साहब। 60 गामा के नाम तो गना। हाँ, सबसे पहले कापड़ो है, उसके बाद कोत कला, कोत खुर्द, नाड़ा, किन्नर, मिर्जपुर, मलकपुर, खेड़ी जालब, खेड़ी लोचब, गामड़ा, एबतपुर, राखी खास, राखी साहब। बस भाई बस भाई पूरी नॉलेज ले रहा है छोरा, 60 के 60 गांव। मैं सोचा उलझ जाएगा कितने, उलझन में आ नहीं रहा। अच्छा भाई, बात यूं है, तेरे घर पहुंचे, तेरे हल्के में पहुंचे, अब यूं बता, एक बात तने भी सुनी होगी, सुपर 30 मूवी आई थी कि राजा का बेटा ही राजा बनया करे। भाई अभिमन्यु तो पीछे में टक्कर तो ले नहीं सकता, ठीक है, रुआब में टक्कर तो लेगा, वो मैंने बेरा नहीं, कुर्ता मत पहरा, कुर्ता वो पहरा है, मूछता रख रहा है, मूछ वो रख रहा होगा, इसमें टक्कर ले लेगा, मेहनत में टक्कर था उससे ज्यादा ले लेगा। लेकिन भाई जे तने जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो किससे टक्कर देगा उसने। देखो, मैं तो हाथ जोड़कर जनता से, मैं भी तन मन धन से लगा हुआ हूं, और जनता से भी यही हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि तन मन और धन से मेरा सपोर्ट करें। मैं सब एक बात ध्यान से सुन लो भाई, अगर मैं 6 महीने अगर विधायक बनता हूं इस हल्के का, अगर 6 महीने मैंने काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा देनदार हूं। अगर जे कैप्टन यह बात कहता हो तो मैं भी आड़े चोर हूं भाई जनता का। तो काम करने का प्लान के बना रखे थे ना, काम किस तरह करेगा? काम तो रहा बहुत है, खाली पेट वाले काम नहीं सिमटेंगे, पूरे नारनौंद हल्के काम के सिमटेगा। हर गांव में भाई साहब पीने का पानी होगा, हर गांव में खेल स्टेडियम होगा, उस खेल स्टेडियम के अंदर एक कोच भी अवेलेबल होगा। और किसानों के हित के लिए देखो, अच्छे फसल के दाम, अच्छे बीज मुहैया कराए जाएंगे, सस्ते और अच्छे खाद, अच्छी फसल की कीमत भी दी जाओगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो गेहूं का दाम 1840 रुपये है, जबकि दिल्ली में 2610 रुपये बिकने लग रही है, तो हरियाणा में क्यों नहीं भाई? तो किसान की ढूंढरा कराया कि हर महीने में, हर 3 माही में मतलब 6000 रुपये कुछ देने का प्लान था इनका सरकार का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर गेहूं का दाम 3000 रुपये और जीरे का भाव 5000 रुपये अगर कर दिया जाओ मिनिमम, तो भाई साहब
नारायण हल्के की पूरा हरियाणा की, पूरा हरियाणा की और पूरा इंडिया की जनता हर महीने इनको 1000 रुपये दे देगी सरकार को। एक छोटी सी बात, एनसीपी तो लड़ रहे हो, हाँ। तो एनसीपी कितनी सीट आ जाएंगे हरियाणा में? एक ही सीट पे चुनाव है, एक ही सीट सिर्फ खाली नारायण हल्के की। और इसमें भी क्योंकि ये वोट सीट है और ये मेरे खुजली थी, जानबूझ गए कि भाई मैं जनता के बीच का आदमी हूँ तो जनता की आवाज़ तो मैं उठाऊंगा, तो मैंने जानबूझ के टिकट ली है कि मैं एनसीपी की, क्योंकि एनसीपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुत ही बड़े नेता हैं, खाद्य मंत्री भी रहे हैं, किसान के हित के लिए जो को बंदा लड़या है, इतिहास उठा कर देख लेना शरद पवार का, देखो उस बंदे ने जितने काम किए शायद ही किसी ने किए हो। राजनीतिक गुरु कौन है आपका? किसान का बेटा हूं भाई, राजनीतिक गुरु तो श्री शहनवाज चौधरी जी हैं, भारतीय जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे कुछ सिखाया है कि बेटे राजनीति में उतरना तो ऐसे कुछ करना ही होगा। तो राजनीतिक एक्सपीरियंस कैप्टन अभिमन्यु के बाद भी किस तरह लिया है? सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु से ले रहा है? नहीं, कैप्टन ने मनु से क्या राजनीति का वो लेना है, मैं तो सीधा मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने सिखाया है। जैसे मेरे पिताजी भी थे, मेरे पिताजी ने तो झंडे डंडे उठाने का काम किया है, लेकिन मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि आज उनके आशीर्वाद और जनता के सहयोग से मैदान में ही कूद गया कि झंडा ही मारा, डंडा ही मारा। तो डंडा लेके चलाना तो लग रहा है भाई, के लगा है, कितनी उम्मीद लगावा कि 10 सीट जीत गया, उसके बाद काम करे इस तरह, क्योंकि एक सीट तक कि मैं नहीं कर सकता, बीजेपी सरकार बना जाएगी तो हम माने। देखो भाई साहब, ये तो कोई खास बात भी नहीं होती, क्योंकि मेरे 12 सांसद बैठे हैं आज के टाइम में सेंटर में, तो वहां से भी मुझे कुछ न कुछ मिलेगी। और देखो मैं विधानसभा में लड़ूंगा, विधानसभा में बैठ के मुद्दे उठाऊंगा और लड़ूंगा, तो मेरा तो हिसाब किताब बना ही है भाई, वो तो मैं मुद्दे उठाऊंगा भाई, ये काम तो मेरा करवाना पड़ेगा, एक बारी में नहीं दूसरी बारी में करेगा, करे सरेगा। कुल मिला के बात यूं है। और आखिरी बात भाई, मनदीप सिंह नाम था तेरा, भारतीय क्यों लगा दिया भाई? देखो मैं ऐसा बंदा हूं, ना तो मैं एक समाज का, ना एक मैं क्षेत्र का, क्योंकि हम इस भारत के भारतीय हैं, तो लगाने में आपदा भी की है। सबसे बड़ी बात तो मैं सिंह लगाऊंगा तो मेरा चाल जाएगा भाई जर्नल कास्ट दबा होगा, या पेट वर्ड लिखाऊंगा नानू एक अक्षेत्रवाद आ जाएगा। मतलब पूरा भारत महारत है, हम भारत था, हाँ, तो भारतीय लगाना में क्या दिक्कत है? तो मनदीप भारतीय, सीधी बात, ना क्षेत्रवाद ना जातिवाद, सीधा कहना सुखी रहना। बिल्कुल भाई, मनदीप की कहानी में 60 के 60 गामा के नाम याद कर रहा है, शहर की समस्या याद कर रहा है, लोकल समस्या याद कर रहा है, कितना उलझानी भाई, फुल उलझाने की कोशिश करी, लेकिन कुल मिला के एक ही बात है भाई, छोरा एक ही बात चाहे है कि अभिमन्यु के अगेंस्ट लड़ना है, और अभिमन्यु के अगेंस्ट लड़के और जीत लेनी है। आगे क्या होगा वो आगे का टाइम बताओगा। गिले एक दावा कर रहा है कि जे भाई 6 महीने में काम ना कर सका इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन भाई जे इस्तीफा दे देगा फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर सरकार का नुकसान, जनता का नुकसान, पेटवाड़ा का नुकसान, नारनौंद का नुकसान। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, पहला कैंडिडेट मैं हूंगा जो 60 के 60 गामा में जो पंचायत होगी उसको एग्रीमेंट देने का काम करूंगा। ना तो आज तक किसी ने दिया है, ना कुछ दे सकता है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो जो मेरे मुद्दे होंगे उनमें से 50% काम तो मैं करूंगा और कोशिश होगी मेरे 100 के 100 करने की। अगर सरकार में मंत्री चला जाऊं हूं तो 80% काम तो मैं करूंगा जो मेरा मैनिफेस्टो होगा उसके आधार पर, और 100 के 100 भी काम करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं एक भी काम नहीं करता, 50% भी काम अगर मैं नहीं कर पाता हूं, तो 60 के 60 पंचायतें मेरे ऊपर मान आने का केस और ताउम्र राजनीति से मुझे दूर कर सकती हैं। ये प्रावधान है और होना भी चाहिए। अगर और कोई हो कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो तो वो आके भी एग्रीमेंट देना काम करना चाहिए, क्योंकि हम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठे वादे देकर। मैं वादे नहीं, इरादे लेकर जमीन में उतरा हूं और यह जनता जानेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। मनदीप भाई तो मंत्री को कर बनेगा जब सीट एक है तो मतलब इसमें बीजेपी का समर्थन देगा आज निकल। एक बात बता भाई, इसी सूत सज जा रहा है कई बारी, अगर भाई उनकी सीट इतनी रहेगी, उनकी सीट इतनी रहेगी, मेरा पटा इतना समर्थन भी करना पड़ जाए, और मैं भी कहूँगा भाई लगाता हूँ यो सीट ले रहा हूँ, वोट सीट थी, जीत के आया हूँ, तो एक पद तो मन नहीं मिलना चाहिए। तो मोदी बारे क्या कहोगा? मोदी से कि मैं इम्प्रेस है या मोदी के खिलाफ है? मोदी का इम्प्रेस खूब था भाई, पसंद भी था, लेकिन आज मोदी अपने लिए 0 है। कारण एक बात बताओ भाई साहब, 350 किलो RDX 45 जवान मरे भाई साहब, नो बताओ आया कितना? नोटबंदी हुई उसका मन नो बता दो बेनिफिट किसने मिला है? GST लागू हुई भाई साहब, जमींदारा का तो ट्रैक्टर पर 18% GST लागू है, ये फॉर्चूनर ओडी गाड़ी लेके उस पर 6% GST लागू है भाई साहब। 90% लोग हरियाणा में से भारत में गरीब हैं, 10% लोग दौरे पीछे हैं। तो मोदी ने तो ऐसा काम को कराया नहीं है, क्योंकि मैं भी एक जवान हूँ, जवान का दर्द जवान समझ सका है। लेकिन मोदी ने एक बात तो नुबेरा पड़नी चाहिए थी, 45 आदमी मरे हैं, शहीद हुए हैं हमारे भाई, वो कुकर हुए,
350 किलो आरडीएक्स आया कितना है, लेकिन उसका कोई बेरा नहीं पटा भाई सब। नोटबंदी के दौरान इतने नोट पकड़े गए हैं, उनका नु बेरा पटा गया, वह गए कड़ा, इतने नोट उल्टे आए कुकर, वो काला धन गया कड़ा। जीएसटी लागू करी, जीएसटी को प्रावधान तो मैंने बता दो कि इसका यो बेनिफिट मिला हो। 15 लाख कड़े गए, काला धन उल्टा आना था वो कित गया, तो लोग लिल्ले बाज गए यार। तो के मोदी है, के करा यार मोदी ने? हाँ प्रधानमंत्री है, सम्मान करा, हाँ, लेकिन यार एक जनता के बीच का होना बहुत बड़ी बात है। 2 करोड़ नौकरियां थी, वो नौकरियां छीन और ली। कितने सेक्टर हैं कि जिनमें मंदी आ रही है, मंदी आ रही, चलान लाग रही है पब्लिक की, मंदी है, मंदी है, मंदी है। आज नानंद में चलो, अपना ग्राहक नहीं मिलेगा, ये अपना कैमरा लेके चलांगे, नु देखो केस मार्जिन चल रहा है नानंद में यार। ये तो जमानू ताला बेड़ना, एक तानाशाह काम हो रहा है इस देश में। मेरे ख्याल से तो ऐसे हालात होने हैं कि जिसने सुरी रोटी मिल जाएगी नहीं, 2 टाइम की रोटी खा लेगा, वो बंदा नहीं सोचेगा भाई बहुत अच्छे दिन है। मेरे तो यह है। बिल्कुल भाई, मनदीप कहला है, जो गुत्थम गुत्था होते रहेंगे तो भाई 2 घंटे भी थोड़े हैं, लेकिन एक समय की मर्यादा अगर भाई उसके गिले बात नहीं हुआ है। मनदीप इलेक्शन लड़न लग रहा है, इसने ताल ठोक दी है कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ। पहला दावेदार है नारनौंद से, जिसने कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ दावेदारी ठोकी है, ना कि किसी सरकार के, ना किसी का लेना, ना किसी का देना। भाई खुली दावेदारी है भाई, कैप्टन अभिमन्यु तो हराने के लिए छोरा तैयार बैठा है और आप 10 वोट मांग रहे हैं। राम राम भाइयों, मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना अपने सहयोगी अजय गिरा के साथ।